हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम आपको हरियाणा के कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट में इंटरनेशनल लेवल पर होने वाले दूसरे सबसे बड़े मेले को दिखाने के लिए लेके जा रहे हैं। इसके लिए हम आज जा रहे हैं उदासीन ब्रह्म अखाड़ा मांडी साहिब, जो कुरुक्षेत्र से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर बसा हुआ है। हम हैं डीजे और आप देख रहे हैं DJ Travels and Info। उदासीन ब्रह्म अखाड़ा गुरुद्वारा मांडी साहिब भगवान श्रीचंद की याद में बना हुआ है। यह दिल्ली से लगभग 180 किलोमीटर दूर है। कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से वाया रोड वेल कनेक्टेड होने की वजह से आप अपने व्हीकल से यहाँ पर बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। वाया ट्रेन आ रहे हैं तो कुरुक्षेत्र जंक्शन सबसे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन रहेगा और वाया बस आने के लिए आपको सबसे पहले कुरुक्षेत्र पहुंचना होगा और कुरुक्षेत्र से झांसा ठोल इस्माइलाबाद जाने वाली बस लेकर आप लुक्की जा सकते हैं और लुक्की से आगे ऑटो या शेयर टैक्सी से आप इस जगह पर आसानी से पहुंच सकते हैं। हर वर्ष यहाँ पर एक सालाना जोड़ मेला लगता है जो गुरु नानक देव जी के सपुत्र बाबा श्रीचंद के जन्म दिवस को ध्यान में रखते हुए मनाया जाता है। अब हम आपको इस वीडियो में वाया रोड आप इस जगह पर कैसे पहुंच सकते हैं और यहाँ पर होने वाले मेले को बहुत क्लियरली दिखाएंगे। अपने बाइक या कार से आते हुए आप नेशनल हाईवे 44 से होते हुए सबसे पहले पिपली शहर पहुंचेंगे। ये है पिपली में बना हुआ गीता द्वार, जो कुरुक्षेत्र की एंट्रेंस पॉइंट भी है। अभी हम स्टेट हाईवे 6 पर जा रहे हैं, जो हरियाणा का स्टेट हाईवे है, यमुनानगर से होते हुए पेवा तक जाता है। अभी हम पिपली से कुरुक्षेत्र की तरफ जा रहे हैं। ये स्टेट हाईवे 6 है। हल्की फुल्की ट्रैफिक आपको जरूर मिलेगी, कई जगह पर लाइट या फिर रोड क्रॉसिंग है। चलिए अब आगे चलते हैं। हम क्रॉस कर रहे हैं कुरुक्षेत्र न्यू बस स्टैंड, जो पिपली से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वाया बस आते हैं तो आप सबसे पहले यहीं पहुंचेंगे। हम पहुंच चुके हैं मोहन नगर। यहाँ पर रेलवे क्रॉसिंग पुल बना हुआ है। यहीं पर पास में रेलवे स्टेशन कुरुक्षेत्र जंक्शन है। अभी हम महाराजा अग्रसेन चौक को क्रॉस कर रहे हैं। रेलवे ट्रैक फ्लाईओवर को क्रॉस करने के बाद 2 किलोमीटर आगे चलने पर आपको राइट साइड दिखाई देगा कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट का ओल्ड बस स्टैंड। अभी हमने यहाँ से सीधा ही चलना है। यहाँ पर आगे आपको एक लेफ्ट टर्न दिखाई देगा। ये लेफ्ट टर्न आपको कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी, बिरला मंदिर, ब्रह्म सरोवर और गुरुद्वारा 6वीं पातशाही लेकर जाएगा। हमने अभी सीधे ही चलना है। यहाँ पर हम रेलवे ब्रिज के अंडर से जाते हुए रेलवे लाइन को क्रॉस करते हुए सीधा की तरफ जाएंगे। हम अब यहाँ से लेंगे झांसा ठोल इस्माइलाबाद रोड, जिसके थ्रू हम यहाँ से कुछ किलोमीटर आगे जाने पर लुक्की विलेज की तरफ जाने वाले रोड पर मुड़ जाएंगे। ये देखिए, ये एक न्यू ब्रिज बना है जिसके ऊपर से ट्रेन जाएगी, क्योंकि यहाँ सामने कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट की मार्केट है। यहाँ पर आवाजाही में काफी दिक्कत होती थी रेलवे ट्रैक होने की वजह से। जब यहाँ पर रेलवे बैरिकेड लग जाता था ट्रेन के आने पर, तब यहाँ पर काफी ट्रैफिक हो जाती थी। ये सीधा रोड आगे मार्केट की तरफ जाएगा। हमने यहाँ से राइट टर्न ले लेना है और इसी रोड को फॉलो करते हुए आगे जाना है। इस चौक का नाम है रोटेरी चौक, इसे मार्केट चौक भी कह देते हैं। अब हम यहाँ से राइट टर्न लेंगे। राइट टर्न लेने के बाद हमें लगभग 3 किलोमीटर इसी रोड को फॉलो करते हुए चलते जाना है। लगभग 3 किलोमीटर के बाद हमें राइट साइड एक और चौक दिखाई देगा जिसका नाम है माँ भद्रकाली चौक। यहाँ पर एक शक्तिपीठ बना हुआ है। यहाँ पर माँ भद्रकाली का एक बहुत पुराना टेम्पल भी बना हुआ है। इंडिया में मूर्ख ड्राइवरों की कमी नहीं है। हम पहुंचने वाले हैं माँ भद्रकाली शक्तिपीठ चौक। ये सीधा रास्ता आगे आपको शेख चिली मकबरे की तरफ लेकर जाएगा। वहां पर हर्ष का टीला भी बना हुआ है। वो लगभग 2 से 3 हजार साल पुरानी विरासत है। ये देखिए, ये है माँ भद्रकाली शक्तिपीठ चौक। यहाँ से हमने राइट टर्न ले लेना है। यही रास्ता आगे झांसा ठोल इस्माइलाबाद की तरफ जाता है। यह देखिए, यहाँ पर सामने आपको शक्ति द्वार दिखाई दे रहा है। इस द्वार को क्रॉस करते ही थोड़ा आगे चलने पर आपको राइट साइड माँ भद्रकाली शक्तिपीठ मंदिर दिखाई देगा, जो काफी पुराना टेम्पल है। और इसी मंदिर के बिल्कुल सामने अपोजिट तरफ आपको ओपी जिंदल इंटरनेशनल पार्क भी दिखाई देगी। कभी आपका कुरुक्षेत्र चक्कर लगे तो आप यहाँ पर विजिट जरूर करें। ये है वो माँ भद्रकाली का टेम्पल। देखिए, यहाँ पर सैटरडे और संडे काफी ज्यादा भीड़ होती है। और ये है वो ओपी जिंदल पार्क। माँ भद्रकाली टेम्पल से लगभग 2 किलोमीटर आगे चलने पर हमें लेफ्ट साइड टर्न लेना है। यहाँ पर हम कुरुक्षेत्र डिस्ट्रिक्ट से बाहर की तरफ आ चुके हैं। ये सिंगल रोड है जो आगे झांसा ठोल तक जाता है। हमने यहाँ पर आगे लेफ्ट टर्न लेना है। यहाँ पर आपको रोड के लेफ्ट साइड साइन बोर्ड भी दिखाई देंगे, उन्हें ही फॉलो करना है। देखिए, वो मोड़ आने ही वाला है। अभी पीछे HP का पेट्रोल पंप निकला है। यह मोड़ लगभग देवी मंदिर से 2 से 2.5 किलोमीटर की दूरी पर है। ये देखिए, सामने साइन बोर्ड लगा हुआ है। इस पर आप आसानी से पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ उदासीन ब्रह्म अखाड़ा लुक्की मांडी, जिसकी दूरी यहाँ से लगभग 16 किलोमीटर की दिखाई जा रही है। हमने यहीं पर लेफ्ट टर्न लेना है और आगे इसी रोड को फॉलो करते हुए मांडी साहिब तक जाना है। ये सीधा रास्ता आगे झांसा ठोल इस्माइलाबाद की तरफ जा रहा है। ये हमने यहाँ पर लेफ्ट टर्न ले लिया है और आप मांडी की तरफ जाने वाले इस रोड की कंडीशन देख सकते हैं। रोड लगभग 95% बिल्कुल ठीक है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। रास्ते में कुछ ब्रेकर्स या फिर हल्के फुल्के कहीं पर खराब पैचेज आपको मिल सकते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट 95% से ऊपर ही ये रास्ता बिल्कुल क्लियर एंड क्रिस्टल साफ है। जैसे ही आप इस रोड पर चलते हुए कुछ किलोमीटर आगे आए, यहाँ पर आपको 2 रिवर ब्रिजेस दिखाई देंगे। यहाँ पर एक घग्गर रिवर है और दूसरी वो सतलुज रिवर की एक ब्रांच है जो आगे पानीपत की तरफ चली जाती है। ये देखिए, ये अभी हम कर रहे हैं घग्गर रिवर को क्रॉस और इससे नेक्स्ट जो रिवर है वो सतलुज रिवर की एक
कैनल है जो आगे सिरसा तक जाती है। तो दोस्तों ये हम पहुंच चुके हैं लुखी विलेज। यह विलेज काफ़ी बड़ा है। हमने यहाँ पर लेफ्ट टर्न ले लेना है। हमें जो मेन रोड है इसी को ही फॉलो करते जाना है। हमने कहीं पे भी टर्न नहीं लेना, सिर्फ इस रोड को फॉलो करते जाओ और आप बिल्कुल आसानी से मंडी साहिब पहुंच जाएंगे। ये रोड जो है वो लुखी विलेज के चारों तरफ से कवर किए हुए है। यहाँ पर आगे जाकर एक टर्न आएगा, हमने मेन रोड पर ही रहना है और यहाँ से लेफ्ट को टर्न ले लेना है। लुखी विलेज से थोड़ा आगे आने पर आपको कुंदपुरा बस स्टैंड दिखाई देगा। यहाँ से आपको मांडी साहिब की पहली झलक दिखाई देती है। मांडी साहिब से लगभग 4 किलोमीटर पहले आपको एक फार्म हाउस दिखाई देगा। यहाँ पर 5-6 घर हैं जो एक जैसे बन रखे हैं और यहीं पर आपको आगे जाकर एक टर्न दिखाई दे रहा है जिसके लेफ्ट साइड पर एक बहुत बड़ा गुरुद्वारा बना हुआ है। हमने यहाँ से राइट टर्न लेकर आगे जाना है। यहाँ से मांडी लगभग 3 से 4 किलोमीटर दूर रह जाता है और इसके सामने एक डीएवी पब्लिक स्कूल बना हुआ है। हमने अब इस रोड को फॉलो करते हुए सीधा आगे की तरफ जाना है। यहाँ पर आप स्क्रीन के राइट साइड कुछ घर बने हुए देख सकते हैं। ये खेड़ा फार्म है। यहाँ पर 5 से 6 घर हैं जो बिल्कुल एक जैसे बने हुए हैं और ये घर यहाँ के नहीं फॉरेन आर्किटेक्चर पर बने हुए हैं। जब ये घर आपको दिखाई दे तो समझ लीजिए मांडी साहिब बिल्कुल पास है। वो देखिए सामने आपको मंडी साहिब का गुरुद्वारा यानी उदासीन ब्रह्म अखाड़ा दिखाई दे रहा है। देखिए हम बस पहुंचने ही वाले हैं उदासीन ब्रह्म अखाड़ा मंडी साहिब में। यहाँ से ब्रह्म अखाड़ा लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पे है। सामने आप देख सकते हैं ब्रह्म अखाड़ा का गुरुद्वारा। यहाँ से सामने चलते जाएंगे, आगे जाकर ब्रह्म अखाड़ा के लिए हमें राइट टर्न ले लेना है। वहाँ से ब्रह्म अखाड़ा की दूरी लगभग 1 किलोमीटर की रह जाती है और लेफ्ट साइड ये रास्ता आगे गांव की तरफ चला जाता है। हमें यहाँ से राइट टर्न लेना है। अब हम आ चुके हैं ब्रह्म अखाड़ा की रोड पे। यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ होती है। आज वैसे भी आखिरी दिन है इस समागम का, इसलिए आज काफी ज्यादा भीड़ है। अगर आप यहाँ पर आना चाहते हैं तो हमारी आपको एडवाइस है आप मॉर्निंग थोड़ा जल्दी पहुंचे, जिससे आपको यहाँ पर गाड़ी लगाने में दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि यहाँ पर गाड़ी को पार्क करने में वैसे भी कोई दिक्कत नहीं आती। आप देखिए सामने खेत में गाड़ियां पार्क हो रखी हैं, क्योंकि गाड़ियों की संख्या ही इतनी ज्यादा होती है कि गाड़ियां जो पार्किंग स्पेस है वहां पर पूरी नहीं आ पाती। जो भी एक्स्ट्रा गाड़ियां होती हैं उन्हें फिर आसपास मौजूद खेतों में लगाया जाता है पार्किंग के तौर पे। ये देखिए हमने भी खेत में अपनी गाड़ी को पार्क कर दिया है। हालांकि खेतों में कनक की फसल को उगा दिया गया है। मुझे ये समझ नहीं आता है, जब ये प्रोग्राम आने वाला ही है फसल को कुछ दिन बाद उगा लिया जाए, पर नहीं। मैंने सुना भी है और 1-2 बार मैं पहले एक आया भी हूँ और मैंने यहाँ पर देखा है कि कैसे फसल को बर्बाद किया जाता है। जो मर्जी हो, चाहे ये ब्रह्म अखाड़ा वालों के ही खेत हैं, लेकिन फसल तो फसल है, इसे हम ऐसे रौंदे अच्छा नहीं लगता है। ये देखिए गाड़ियों का आना रुक ही नहीं रहा है, गाड़ियां लगातार आती ही जा रही हैं। चलिए अब हम रोड पर वापस आ चुके हैं। ये वो रास्ता है जिस साइड से हम आए हैं, लुखी की तरफ से जो रास्ता है, और ये इस तरफ हम सीधा ब्रह्म अखाड़ा की तरफ जाएंगे। हमें अब यहाँ से लगभग आधा किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा ब्रह्म अखाड़ा तक पहुंचने के लिए। देखिए लोग कितने उत्साह के साथ ब्रह्म अखाड़ा को जा रहे हैं। देखिए सामने आपको यहाँ पर जो मेला लगा हुआ है वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर आपको फेरिस व्हील और साथ में कई तरह के झूले भी दिखाई दे रहे हैं और साथ में कुछ दुकानें भी बनी हुई हैं जहाँ से आप अपने लिए कुछ शॉपिंग कर सकते हैं। ये है बाइक पार्किंग एरिया। यहाँ पर सिर्फ आपको बाइक्स पार्क करने की परमिशन है। ये वहाँ से आगे आकर है और मेले को क्रॉस करने के बाद आप यहाँ पर बाइक्स को पार्क कर सकते हैं। हालांकि आपको पीछे कुछ गाड़ियाँ भी दिखाई दे रही हैं। ये वो गाड़ियाँ हैं जो मॉर्निंग में जल्दी आई हैं। ये है वो मेले का सारा सेटअप। सामने आपको झूले दिखाई दे रहे हैं, कुछ यहाँ पर बैलून्स की शॉप्स हैं और यहाँ पर देखिए बैलून्स हैं और साथ में इसके पीछे आपको कई और दुकानें भी दिख रही। यहाँ पर आपके आने के लिए स्वागत भी किया जा रहा है। ये यहाँ के मुखिया हैं सरदार गुरविंदर सिंह जी। और ये देखिए यहाँ पर फ्री बैटरी रिक्शा भी चलाए जा रहे हैं जो आपको इस ब्रह्म अखाड़ा के मोड़ से ब्रह्म अखाड़ा तक पहुंचाएंगे। ये बिल्कुल निःशुल्क या फ्री सेवा है। देखिए सामने आपको लंगर दिखाई दे रहा है। ये जो लंगर है ये जलजीरे का लंगर लगा हुआ है और इसी के दूसरी तरफ यहाँ पर आपको गन्ने के जूस का लंगर दिखाई देगा। ये देखिए कुछ संगतें माथा टेक कर वापस जा रही हैं, कुछ संगतें यहाँ पर माथा टेकने के लिए भी पहुंची हैं। ये सामने आपको कुछ घोड़े दिखाई दे रहे हैं। ये जो निहंग सिख यहाँ पर पहुंचे हैं, बाबा बुड्ढा जी अकाली दल और भी कुछ दल यहाँ पर पहुंचे हैं, उनके ये घोड़े हैं जो दूसरे दिन इस समागम के यहाँ पर होला मोहल्ला खेलते हैं। यहाँ पर चूरन वाले भी बैठे हैं जो आपको चूरन खिलाते हैं फ्री में और बेचते भी हैं। कुछ लेडीज यहाँ पर आपको सेवा करते हुए दिखाई दे रही हैं। चलिए आपको जलजीरे का लंगर दिखाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जलजीरे का लंगर लगाया गया है और कुछ लोग अपने साथ घर के लिए भी लेकर जा रहे हैं बोतल्स में पैक करवा कर। यहाँ पर सुबह से शाम तीनों दिन ये लंगर चलता रहता है। ये देखिए सेवादार बहुत उत्साह के साथ यहाँ पर सेवा कर रहे हैं। चलिए जैसे ही आप पंडाल की तरफ आते हैं यहाँ पर आपको गन्ने के जूस का लंगर भी दिखाई देगा जो तीनों दिन यहाँ पर चलता है। आप जितना चाहें यहाँ पर गन्ने का जूस पी सकते हैं। आपका पेट और मन दोनों भर जाएगा, लेकिन गन्ने का जूस यहाँ पर नहीं खत्म होगा। देखिए आप सामने गन्ने का जूस देख सकते हैं। देखिए जितना चाहे आप यहाँ पर गन्ने का जूस पी सकते हैं, किसी तरह की कोई मनाही नहीं है। नमक आपको स्वाद अनुसार ऐड करना होगा। यहाँ पर अलग बर्तन में नमक रखा गया है। ये देखिए गन्ने के जूस की जैसे नदियाँ ही बह रही हैं। यहाँ पर टब से टब भरे आ रहे हैं गन्ने के जूस के और यहाँ पर गन्ने का जूस सर्व किया जा रहा है। अब यहीं इसी काउंटर के थोड़ी दूर पर देखिए यहाँ पर अब आपको गन्ने का जूस निकलता हुआ भी दिखाएंगे। यहाँ पर देखिए कुछ लोग सेवा कर रहे हैं, जूठे गिलास वगैरह धोए जा रहे हैं और इसी के पास देखिए ट्रॉली भर भर के गन्ने आए हुए हैं और ये देखिए गन्ने का जूस निकालने की मशीन लगी हुई है और गन्ने का जूस यहाँ पर निकाला जा रहा है। ये देखिए एक ट्रॉली अभी खत्म हुई और अगली ट्रॉली वो खड़ी है जिसमें गन्ने भरे पड़े हैं।
चलिए अब आपको मेले का दृश्य दिखाते हैं। यहाँ पर कुछ फूड कोर्ट बने हुए हैं, कुछ और भी शॉप्स यहाँ पर दिखाई दे रही हैं जहाँ पर आप कुछ खाने के लिए या फिर शॉपिंग करने के लिए देख सकते हैं। चलिए अब आपको इस मेले के अंदर लेकर चलते हैं और पूरा मेला आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पर अलग अलग तरह की शॉप्स बनी हुई, यहाँ से छोटा और बड़े से बड़ा किसी भी तरह का सामान आप अपने लिए खरीद सकते हैं। बच्चों के खिलौनों से लेकर अपनी पर्सनल आइटम्स तक भी आप यहाँ पर खरीद सकते हैं। किसी तरह के भी अस्त्र शस्त्र हथियार आप यहाँ से खरीद सकते हैं और बच्चों के लिए कपड़े आदि, सिक्की से जुड़े कगार जैसे कंगा, कड़ा, कृपान, कशहरा आदि भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखिए यहाँ छोटी सी जगह में कितनी सारी ही शॉप्स, और खास तौर पर यहाँ पर लेडीज के लिए तो भर कर सामान है। हालांकि किसी भी मार्केट में जाएं सबसे ज्यादा सामान ही लेडीज के लिए मिलता है। यहाँ पर देखिए सेल लगी हुई है, 5 या 10 रुपए से लेकर ये सेल शुरू हो जाती है और ऊपर के प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। यहाँ पर देखिए आर्टिफिशियल ज्वेलरीज, लेडीज पर्स और अलग अलग तरह की सेल लगी हुई है। आप भी यहाँ आकर मेला एंजॉय कर सकते हैं। ये देखिए बच्चों के एंटरटेनमेंट के लिए कुछ झूले भी हैं, ये कार वाले झूले हैं। और ये सबसे फेमस झूला है मिकी माउस जंपिंग हाउस झूला, जिसमें झूलने का दिल बड़ी से बड़ी उम्र वाले लोगों का भी करता है, पर क्या करें हमें परमिशन ही नहीं है इसमें जाने के। ये है रोलर कोस्टर, और रोलर कोस्टर के साथ आपको यहाँ पर फेरिस व्हील दिख रहा है और उसके बाद आपको सामने चलता हुआ ड्रैगन झूला भी दिखाई दे रहा है। चलिए एक एक करके आपको सभी झूलों को दिखाते हैं। देखिए सबसे पहले ये है रोलर कोस्टर, ये लोग रोलर कोस्टर की राइड ले रहे हैं। टिकट प्राइसेस हर एक मेले में इन झूलों के लिए अलग अलग होते हैं। चलिए अब आपको ड्रैगन झूला और फेरिस व्हील झूला दिखाते हैं। इस झूले के तो क्या ही कहने, बस परमिशन मिल जाए मैं खुद इस झूले पर झूलना चाहता हूँ। क्या आपका भी दिल करता है तो कमेंट में जरूर बताइए इस झूले पे झूलने का। ये आप देख रहे हैं ड्रैगन झूला, अभी इस झूले की राइड शुरू हो रही है। ये हालांकि छोटा ड्रैगन झूला है और इसी के पास आपको बड़ा ड्रैगन झूला भी दिखाई देगा, वो भी दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे ये सेटअप होता है जिसपे इस व्हील को बार बार झूला दिया जाता है। वो देखिए सामने वो है बड़ा ड्रैगन। अब आपको दिखाते हैं बड़ा ड्रैगन झूला। आप अपनी स्क्रीन पर अब बड़े ड्रैगन को देख पा रहे हैं। हालांकि ये अभी शायद से दुखने वाला है, लेकिन जब ये चलता है तो अच्छे लोगों का बैलेंस बिगड़ जाता है और गिरने के काफी ज्यादा चांसेस हैं। और ये है फेरिस व्हील, हालांकि इस मेले में काफी ऊंचा फेरिस व्हील लगा रखा है। अलग अलग राइड के अलग अलग चार्जेस होते हैं, आपको पता ही है। आपके आसपास कोई भी मेला लगा हो तो आप वहाँ पर विजिट करके इन झूलों के मजे ले सकते हैं। और कमेंट में भी जरूर बताएं क्या आपने कभी इनमें से किसी भी झूले पर झूला लिया है या नहीं, और अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ साझा करें। ये देखिए ये है अद्भुत स्किल्स, एक रस्सी पर खुद को बैलेंस कर चलना। ये काफी डेयरिंग भी है, एडवेंचरस भी है। और ये अब हम पंडाल के एंड पर आ चुके हैं। यहाँ पर एक न्यू घर का कंस्ट्रक्शन हो रहा है। हो सकता है जो यहाँ के मुख्य सेवक है उनका ये घर हो। वो सामने आपको पंडाल दिखाई दे रहा है, साथ में गुरुद्वारा और वाटर टैंक दिखाई दे रही है। ये गाड़ियां लगी हुई हैं, ये वो गाड़ियां जो थोड़ा जल्दी यहाँ पर आज आ गई होंगी, या फिर जो कल या परसों के आए हुए हैं और यहीं पर रुके हुए हैं उनकी गाड़ियां हैं। चलिए अब यहाँ से आगे की तरफ चलते हैं। इस समागम पर पहुंचने पर आपका यहाँ के जो मुख्य सेवादार हैं सरदार गुरविंदर सिंह जी, उनकी तरफ से वेलकम किया जा रहा है। जी आयानु। सामने आपको जोड़ाघर दिखाई दे रहा है। आप किसी भी धार्मिक स्थान पर जाते हैं तो सबसे पहले आपको अपने जूते रिमूव करने होते हैं। यह है जोड़ाघर। यहाँ पर देखिए काफी बड़ा जोड़ाघर बनाया हुआ है, जहाँ पर हजारों की संख्या में आप अपने शूज डिपॉजिट कर सकते हैं। और यहीं जोड़ाघर के पास आपको गठरी घर और अन्य तरह की फैसिलिटीज भी आपको मिल जाती है। ये है यहाँ का गठरी घर। अगर आप एक्स्ट्रा लगेज लेकर अपने साथ आए या कुछ ऐसा सामान है जिसमें कुछ भी कीमती या नकदी नहीं है, आप यहाँ पर डिपॉजिट कर सकते हैं और फ्री हैंड से चल सकते हैं। यहीं जोड़ाघर के पास में आपको देखिए अलग अलग तरह के फ्री मेडिकल कैंप भी दिखाई दे रहे हैं, और यहाँ पर ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा हुआ है। अगर आप ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो यहाँ कर सकते हैं। और कुछ तरह के टेस्ट आपके यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं, जैसे HB, HIV, HCV, HB, SCG, MP, VDRL एक्सेट्रा। ये देखिए ये ब्लड डोनेशन कैंप है, कुछ लोग यहाँ पर ब्लड डोनेट भी कर रहे हैं। और यहीं जोड़ाघर के पास में आपको लेडीज एंड जेंट्स के लिए अलग से वॉशरूम दिखाई दे रहे हैं, और इन वॉशरूम्स के पास बना है यहाँ का स्टड फार्म, जहाँ पर अलग अलग तरह के कैटल्स रखे हुए हैं। चलिए अब आपको इस फार्म के अंदर लेकर जाते हैं और यहाँ पर जो भी जानवर मौजूद हैं उन्हें दिखाते हैं। ये है इस स्टड फार्म का अंदर का व्यू। यह काफ़ी बड़ा फार्म यहाँ पर बनाया हुआ है, और बनाने की जरूरत भी है क्योंकि यहाँ पर कई बफेलोज, काउज, हॉर्सेज एंड एलिफेंट भी मौजूद है। चलिए आइए आपको इन कैटल्स को दिखाते हैं। ये देखिए सबसे पहले यहाँ पर गोट्स हैं, यहाँ पर देखिए अलग अलग तरह की बफेलोज हैं। ये सभी दुधारू पशु हैं, मतलब कि इनसे यहाँ पर दूध निकाला जाता है। ये देखिए यहाँ पर काउज भी हैं काफ़ी सारी, ये ज़्यादातर अमेरिकन काउज हैं। यहाँ पर देखिए इनको नहलाने और पानी पिलाने के लिए एक छोटा सा पॉन्ड भी बनाया गया है। और ये देखिए यहाँ का सबसे बड़ा अट्रैक्शन दी एलिफेंट। देखिए ये एलिफेंट लग तो रहा है डांस कर रहा है, लेकिन नहीं, ये मक्खियों या मच्छरों को अपने से दूर भगा रहा है। ये है इंडियन या फिर एशियन एलिफेंट। हालांकि जो अफ्रीकन एलिफेंट होते हैं वो साइज में इनसे थोड़े बड़े होते हैं, लेकिन ये भी कुछ कम नहीं है। इस वीडियो में आप आगे देखेंगे इस एलिफेंट को बाहर ओपन में भी लेके आते हैं, कैसे बच्चों को इस पे राइड देते हैं और लोग इंटरेक्ट करते हैं। चलिए अब यहाँ से आगे चलते हैं, आपको यहाँ पर मौजूद हॉर्सेज दिखाते हैं। ये देखिए हॉर्सेज के बच्चे हैं यहाँ पर, और इससे आगे अलग अलग नस्ल के अरेबिक, इंडियन आदि घोड़े भी आपको दिखाई दे जाएंगे। ये देखिए आप अपनी स्क्रीन पे अलग अलग तरह के घोड़े देख रहे हैं।
ये है जहाँ का गुरुद्वारा जहाँ पर आए संडे प्रोग्राम होता है और यहाँ से थोड़ा आगे चलने पर यहाँ पर लंगर का अरेंजमेंट किया गया है। चलिए पहले लंगर हॉल चलते हैं। यहाँ एक होर्डिंग पर जो लंगर के सेवादार हैं उनकी तरफ से भी आपका वेलकम किया जा रहा है। ये देखिए सामने पूरे ही खेत में यहाँ पर लंगर हॉल बना दिया गया है और लोगों की भीड़ देखते ही बनती है। सामने आपको दिखाई दे रहा है जो लोग लंगर छकने जा रहे हैं उनको यहाँ पर प्लेट्स एंड स्पून दिए जा रहे हैं। यहाँ पर मैनेजमेंट काफी अच्छी है। और ये देखिए लंगर हॉल के बाहर चाहे भीड़ लगे ना लगे, लेकिन चाय और पकौड़ों के लंगर के लिए तो हमेशा भीड़ लगेगी, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो। यहाँ पर देखिए बच्चे बूढ़े बुजुर्ग सभी जो लंगर छकने जा रहे हैं यहाँ पर प्लेट्स लेकर जा रहे हैं। ये देखिए, आइए आपको लंगर हॉल दिखाते हैं और लंगर में क्या क्या बना है ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं। जहाँ तक नजर जा रही है बस यहाँ पर लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, हजारों की संख्या में यहाँ लोग पहुंचे हैं। देखिए यहाँ अगर पकवानों की बात करें तो कड़ी चावल, अलग अलग रंग की जलेबियाँ, खीर, रुमाली रोटी, सिंपल रोटी, तंदूरी रोटी, साथ में दाल, मटर पनीर की सब्जी के साथ साथ और भी अन्य आइटम्स बन रखी हैं। ये देखिए चारों तरफ लोग ही लोग दिखाई दे रहे हैं, कहीं भावनापूर्ण होकर लंगर छक रहे हैं, कुछ सेवादार भी आपको दिखाई दे रहे हैं जो सेवा कर रहे हैं। ये देखिए ये है लंगर काउंटर जहाँ पर सभी प्रोसेसिंग चल रही है लंगर की। ये देखिए आपको सामने चावल दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर बड़े बड़े बर्तन हैं जिनमें सभी दाल चावल आदि स्टोर कर रखे हैं। ये रोटियां ले जाने के लिए टोकरियां हैं। यहाँ पर देखिए मीठे चावल, कड़ी आदि भी बन रखे हैं। ये देखिए ऐसे वहाँ से बकेट्स भरकर ला दी जाती है। जो सेवा करने के इच्छुक हैं यहाँ से वो बकेट उठाएं और जाकर सेवा करें। वो देखिए सामने आपको जलेबियाँ दिखाई दे रही हैं। देखिए जलेबियाँ कितने रंगों की हैं। यहाँ पर गुलाबी, पीली, ऑरेंज, ग्रीन, बस काली और नीले रंग की जलेबी की कमी है। यहाँ पर सामने आपको देखिए बोतल्स दिखाई दे रही हैं, टोली भर भर के यहाँ पर वाटर बोतल्स आ रखी हैं। चलिए अब आपको यहाँ के गुरुद्वारे के दर्शन कराते हैं। ये एक्चुअली गुरुद्वारा नहीं, एक दीवान हॉल है जहाँ पर हर संडे प्रोग्राम होता है, दीवान सजाया जाता है। और जो यहाँ के मुख्य सेवादार हैं बाबा गुरविंदर सिंह जी, वो लोगों को यहाँ पर दर्शन देते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। ये यहाँ पर निशान साहब लगा हुआ है। चलिए देखिए स्टेज चढ़कर ऊपर भी हॉल बना हुआ है और स्टेज के नीचे भी हॉल है। अगर भीड़ ज़्यादा होती है तो ऊपर प्रोग्राम करते हैं, अगर भीड़ ठीक ठीक होती है तो नीचे प्रोग्राम करते हैं। चलिए अब यहाँ पर आपको दिखाते हैं इस हॉल को अंदर से। देखिए यहाँ पर भी लोगों की गिनती कुछ कम नहीं है, इतनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हालांकि आप जो स्क्रीन पर जो टीवी चल रहा है उसमें देख पा रहे हैं आधी संगतें और भी हैं, लेकिन वो यहाँ का दृश्य नहीं है, वो साथ में बने पंडाल का दृश्य है जो हम आपको लास्ट में दिखाएंगे। सामने देखिए गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश किया हुआ है और काफ़ी अच्छी सजो सजावट की गई है पालकी साहिब की। ये देखिए लाइव दीवान चल रहा है। देखिए ये पालकी साहिब की काफ़ी अच्छी सजो सजावट जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। और वो दूसरी तरफ दीवान सजाने के लिए जहाँ पर कीर्तनीय बैठकर दीवान करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं। ये है वो रास्ता जो, और ये है वो पंडाल। ये रास्ता आगे आपको बाबा श्रीचंद जी के गुरुद्वारे तक लेकर जाएगा जो यहाँ का मुख्य गुरुद्वारा है वहाँ तक। बाबा श्रीचंद जी जो गुरु नानक देव जी के पुत्र थे। ये देखिए गुरुद्वारे की बैक साइड यहाँ पर सराय भी बनी हुई है। ये है बाबा कमलिया जी संगत निवास। अगर आप दूर से आ रहे हैं तो यहाँ पर स्टे भी कर सकते हैं। अब हम निहंगों की छावनी में पहुंच चुके हैं। सामने आपको निहंगों के शस्त्र दिखाई दे रहे हैं और इसके पीछे एक बस है जिसमें गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रखा है। ये 96 करोड़ी बाबा बुड्ढा दल जो दमदमा साहिब वाले हैं वो निहंग सिंहों का यह छावनी है। यहाँ भी लोग गुरु ग्रंथ साहिब जी को मान सत्कार करते हुए उनके सामने अपने शीश निभा रहे हैं। ये निहंग सिंहों द्वारा चलाया गया लंगर है। यहाँ पर भी जो संगत उधर भीड़ होने की वजह से नहीं जा पाते तो वो यहाँ पर लंगर छकते हैं। ये पूरा लंगर निहंग सिंहों द्वारा तैयार किया जाता है। और यहाँ पर देखिए निहंग सिंहों द्वारा शहीदी देग यानी सिखों की एनर्जी ड्रिंक तैयार की गई है। निहंग सिंहों द्वारा जो लंगर तैयार किया गया वो भी कोई सिंपल लंगर नहीं है। इसमें भी सब्जी, चावल, दाल आदि के साथ साथ मिष्ठान पदार्थ बनाए गए हैं। ये देखिए सामने निहंग सिंह रोटियां पका रहे हैं। लीजिए आपको शहीदी देग यहाँ पे सिखों की एनर्जी ड्रिंक बनती हुई दिखाते हैं। ये सामने ओखली है और ये है उसके सामने रखा हुआ मूसल। ये नीम का होता है, इसे पंजाबी में सलोतर कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहले जो ओखली है उसमें रेत डालकर उसे अच्छे से मांजा जाएगा और उसे साफ़ किया जाएगा। साफ़ करने के बाद इसे अच्छे से धोकर साफ़ करके इसे ड्राई फ्रूट्स वगैरह पीसने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। ये देखिए अब इन्होंने ओखली में जो भी ड्राई फ्रूट्स या फिर मसाले वगैरह हैं वो डाल दिए हैं। अब उन्हें धीरे धीरे कर इस मूसल की मदद से उसे पीसा जा रहा है। ये मूसल वेट में काफ़ी हैवी होता है। और ये देखिए दो बुजुर्ग निहंग सिंह इस मसाले को पीस रहे हैं। ये देखिए आपको सामने ओखली में ड्राई फ्रूट दिखाई दे रहे हैं। बड़ी शिद्दत के साथ वो इसे पीस रहे हैं। इसे बिल्कुल बारीक पीसा जाता है। इसमें बादाम, काजू, इलायची, सौंफ और भी तरह के ड्राई फ्रूट्स और मसाले डालकर इसे अच्छे से पीसा जाता है। और ये देखिए शहीदी देग बनकर तैयार है। इसमें बाद में इस मिश्रण को मिलाने के बाद पानी, चीनी और दूध मिलाया जाता है। ये देखिए जो मिश्रण पीसा गया है उसे एक पोटली में डालकर पानी और दूध और मीठे के मिश्रण में बार बार डुबोकर उसे अच्छे से निचोड़ लिया जाता है। उसके सारे तत्व इस मिश्रण में आ जाते हैं। सामने आपको जो गुरुद्वारा दिखाई दे रहा है ये वही स्थान है जहाँ पर भगवान श्रीचंद जी का गुरुद्वारा बना हुआ है। यहाँ पर भगवान श्रीचंद का एक दूना भी जल रहा है जो 24 घंटे और पूरा साल जलता ही रहता है। लेकिन इस गुरुद्वारे में और इस जगह पर लेडीज़ का आना बिल्कुल मना है क्योंकि
भगवान श्रीचंद जी ब्रह्मचारी थे, इसलिए यहाँ पर लेडीज़ का आना बिल्कुल मना है। इस जगह की सजो सजावट भी बहुत अच्छी की गई है, फूलों से अच्छे से इस जगह को सजाया गया है, पर अंदर फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं थी, इसलिए हम आगे का व्यू आपको नहीं दिखा पाएंगे। चलिए अब जो वो पंडाल है उसके दर्शन करवाते हैं। ये है वो पंडाल जिसके अंदर लाइव प्रोग्राम चल रहा है, कीर्तन कथा विचार हो रही है और यहाँ पर गुरु ग्रंथ का प्रकाश भी किया गया है। ये देखिए, ये पंडाल बिल्कुल गुरुद्वारे के पास लगाया गया है। ये स्पीकर सिस्टम आप सामने देख रहे हैं। ये देखिए, लोगों की भीड़ देखते ही बनती है, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। ये देखिए पंडाल का अंदर का व्यू, सामने भगवान श्रीचंद के साथ गुरु नानक देव जी की फोटो लगी हुई है और उसके सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो रखा है। अभी हम थोड़ी देर में आपको पंडाल के अंदर लेकर चलते हैं। अभी हम आपको इस पंडाल के बाहर का व्यू दिखा रहे हैं। देखिए, इस समागम में हरियाणा के सीएम, गवर्नर के साथ साथ देश के उपराष्ट्रपति भी पहुंचते हैं। फाइनली जिसका इंतजार था वो घड़ी आ गई है। हम इसी मोमेंट की वेट कर रहे थे जब इस एलिफेंट को बाहर लाया जाएगा। जो हाथी अंदर बांधा हुआ था अब उसे बाहर ले आए हैं। यहाँ पर बच्चों को इस हाथी के ऊपर झूला दिया जा रहा है। ये देखिए, लोग इस हाथी के साथ फोटोज करवा रहे हैं। हाथी के ऊपर बच्चों को बिठाना काफ़ी शुभ माना जाता है। ये देखिए, हाथी अपनी सोंठ से लोगों से मनी पकड़ रहा है और कई लोग ये भी मानते हैं अगर आप हाथी के नीचे से क्रॉस कर जाते हैं तो वो भी आपके लिए शुभ होता है। यहाँ पर एक लेडी ऐसे ही क्रॉस करती है, लेकिन उसने बताया नहीं, इसलिए उसे यहाँ पर निहंग सिंह को दोबारा थोड़ा बोला गया कि आप ऐसे मत कीजिए दोबारा कभी। कि चलिए अब हम पंडाल के अंदर चलते हैं। ये देखिए, हम पंडाल के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए, लोग एक चित्त होकर दीवान को सुन रहे हैं, कीर्तन कथा विचार सुन रहे हैं। सामने यहाँ पर स्क्रीन भी लगाई गई है। वो देखिए, जो कथा कीर्तन करने आए, ये देखिए, वो स्क्रीन पर जो सामने स्टेज पर चल रहा है वो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग यहाँ पर माथा टेकने की लाइन में भी खड़े हुए हैं। हालांकि यहाँ पर ऐसे किया गया है कि एक तरफ सिर्फ जेंट्स बैठते हैं, दूसरी तरफ लेडी, लेकिन ये होता है कि आप परिवार के साथ जाते हैं तो बिछड़ना इतनी भीड़ में अच्छा नहीं है, खोने का डर रहता है। इसलिए वैसे भी सिखों में मेल और फीमेल को इक्वल राइट्स हैं, इसलिए ऐसा कोई फील भी नहीं किया जाता। ये देखिए, अभी तो ये पंडाल खाली हो चुका है काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि अब समाप्ति का वक्त जो है वो पास आ रहा है। ये देखिए, ये थोड़ा सामने का व्यू आप देख पा रहे हैं। सामने गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश है और यहाँ पर ऑरेंज ड्रेस में जो यहाँ के मुख्य सेवादार हैं बाबा गुरविंदर सिंह जी बैठे हैं, उनके साथ कुछ और संत बैठे हुए हैं। निहंग सिंह भी सजे हुए हैं और कथा कीर्तन विचार चल रहे हैं। ये देखिए, एक सिंह जो चौर साफ कर रहे हैं गुरु ग्रंथ साहिब जी के, और उसके पीछे भगवान श्रीचंद और गुरु नानक देव जी की बहुत अच्छी पोर्ट्रेट लगा रखी है। बाबा गुरविंदर सिंह जी जो यहाँ के मुख्य सेवक हैं, वो अब संगतों के साथ अपने विचार साझा कर रहे हैं। चलिए, कोई करने की इतनी सेवा की आपने खुदा गुरु ग्रंथ साहिब के पातशाह ਨੂੰ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਆ ਆਪ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟ ਝੁਕਾਉਂਦੇ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਆਦਮੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਬਾਬਾ ਸ਼੍ਰੀ ਚੰਦ ਦੇ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। बाबा गुरविंदर सिंह ने संतों के आने का वेलकम किया, उनका धन्यवाद किया। साथ में अगर कोई भूल चूक रहेगी उसका भी यहाँ पर आनंद साहिब का पाठ हो रहा है, उसके बाद अरदास होगी, हुक्मनामा होगा और उसके बाद पालकी साहिब को ले जाया जाएगा। मेरे अंगीकार करे तेरा सबना गला समर्थ स्वामी। इस प्रोग्राम को ड्रोन्स के द्वारा भी कवर किया जा रहा है। यहाँ पर देश भर के अलग अलग चैनल्स भी पहुँचे हुए हैं, जैसे नित्यनेम चैनल हो गया, चढ़ती कला टाइम टीवी हो गया और भी कई चैनल। अब यहाँ पर अरदास की जाएगी, उसके बाद हुक्मनामा लिया जाएगा। तुझे आगे अरदास हमारी नानक सब जी सतनाम श्री वाहिगुरु। देखिए, अरदास के बाद हुक्मनामा होने के बाद अब समाप्ति हो चुकी है। गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनकी पालकी साहिब में रखने के लिए ले जाया जा रहा है। इसके बाद गुरु ग्रंथ साहिब जी को उनके सचखंड में लेकर जाया जाएगा। वीडियो में बने रहिए, हम आपको गुरु ग्रंथ साहिब जी के और उनकी पालकी साहिब के बिल्कुल पास से दर्शन करवाएंगे। देखिए, नगाड़े अलकोजों और जय जयकार के बीच गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी साहिब को उनके सचखंड तक ले जाया जा रहा है। आगे आपको वीडियो में गुरु ग्रंथ साहिब जी के पास से दर्शन करवाएंगे, बने रहिए वीडियो में। बहुत ही भव्य नज़ारा है और यहाँ का एटमॉस्फेयर एक अलग ही लेवल पर पहुँच चुका है। सभी लोग इस मोमेंट को अपनी मेमोरी के साथ साथ फ़ोन में कैप्चर करना चाह रहे हैं। जब किसी शिष्य को उसके गुरु के काफ़ी नज़दीक से दर्शन होते हैं तो वो बहुत ही खुश होते हैं, और हों भी क्यों ना, ये तो वैसे भी जगत गुरु हैं, इनके दर्शन दुर्लभ हैं और जो भी इनकी शरण में आया है उसका हमेशा भला ही हुआ है। देखिए, सभी लोग इस मोमेंट को एंजॉय कर रहे हैं और इस रिलीजियस एटमॉस्फेयर में सभी लोग मस्त हो रखे हैं और भगवान के आने और उनके सामने दर्शन देने, प्रकट होने की खुशी सभी के चेहरे पर आप बिल्कुल आसानी से देख सकते हैं। ये देखिए, गुरु ग्रंथ साहिब जी को चौर साहिब करते हुए ले जाया जा रहा है। उनके ऊपर फूल माला और फूलों की वर्षा हो रही है और सभी लोग उस वाहिगुरु के नाम का सिमरन कर रहे हैं और गुरु ग्रंथ साहिब जी की जय जयकार कर रहे हैं। अभी आपको जो पंच प्यारे आगे सिख और चल रहे हैं उनके भी दर्शन करवाते हैं।
देखिए जैसे एक राजा की पालकी आती है वैसे ही आगे सैनिक चल रहे हैं। साथ में 5 प्यारों की अगुवाई के अंडर गुरु ग्रंथ साहिब जी की पालकी को उनके सुखासन स्थान तक लेकर जाया जा रहा है। ये देखिए आप भी दर्शन कीजिए गुरु ग्रंथ साहिब जी के। सभी संगतें बड़े ही उत्साह उमंग के साथ गुरु जी के दर्शनों के अभिलाषी हो रखे हैं और गुरु जी के दर्शनों को बड़े प्रेम उत्साह के साथ कर रहे हैं। समागम की सकुशल समाप्ति तथा भगवान श्री चंद जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में यहाँ पर आतिशबाजी भी की जा रही है। आप आतिशबाजी का दृश्य एंजॉय कीजिए। ये भगवान श्रीचंद जी के गुरुद्वारे का नाइट व्यू देखिए। यहाँ पर सिर्फ फूलों की सजावट ही नहीं हो रखी, हालांकि लड़ियों के द्वारा भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी सजो सजावट की गई है और जगमग जगमग हो रही है। और ये है नाइट व्यू उदासीन ब्रह्म अखाड़ा मांडी साहिब का। देखिए पूरे ही ब्रह्म अखाड़े को लड़ियों के साथ जगमग किया हुआ है। काफ़ी अच्छे से सजो सजावट की गई है। सजो सजावट करनी भी बनती है, इतने महान गुरु नानक देव जी के पुत्र का आगे जन्मदिन है और ऊपर से यह प्रोग्राम इंटरनेशनल लेवल पर हो रहा है, तो इस जगह की सजो सजावट करनी भी बनती है। देखिए ये वही रास्ता है जो भगवान श्रीचंद जी के गुरुद्वारे की तरफ जाता है और ये है यहाँ का बाबा कमलिया जी निवास। देखिए कोई भी ऐसा कोना अछूता नहीं है जिसे जगमग ना किया हो। यही होता है जब आप किसी भी भगवान या गुरु के साथ काफ़ी अच्छे से जुड़े होते हैं, आप उनके किसी भी पर्व की खुशी को बहुत ही अलग लेवल पर सेलिब्रेट करते हैं और इंजॉय करते हैं। देखिए ये है वो स्टड फार्म, इसे भी अच्छे से सजाया गया है। इवन यहाँ के वॉशरूम को भी अच्छे से जगमग किया गया है। एक बार यहाँ पर आना आपका भी जरूर बनता है। आपको कभी भी लाइफ में एक बार यहाँ आने का मौका मिले तो आप भी जरूर पहुँचें। आशा करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।